हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिमपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। क्या कुछ बदलाव किया गया है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे, बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, समय समय पर यहाँ पर दाखिल खारिज के रिगार्डिंग हो या फिर बंटवारा के रिगार्डिंग हो, कुछ अपडेट किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूमि विवाद समस्या है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको कम किया जा सके। हालांकि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, हम लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं और जिसका बेनिफिट फ़ायदा भी लोगों को पहुँचा है। बहुत हद तक यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदा पहुँचा। आए दिन अखबारों में न्यूज़ आप देख रहे होंगे, आए दिन इसमें संशोधन किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो बनाने का ही नतीजा है और हमारे जैसे और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनका वीडियो बनाने का नतीजा है, ताकि जो आपकी आवाज़ है वो सरकार तक यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचती है। तो अभी जो यहाँ पर नया नियम आने वाला है, ये नियम में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे अभी तक आप मैंने सुना होगा, मैंने भी आपको बताया था, जैसे आपको दाखिल खारिज नहीं करना है अब, लेकिन ये किसके लिए था? उसके लिए जिनके नाम से जमाबंदी है वो पार्टी आपको ज़मीन बेच दिए, तो आप वहीं पर यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में ही आप एक फॉर्म को फिल करके दे देते हैं और जहां पर आपका ऑटोमेटिक दाखिल खारिज हो जाता है। अब जो दाखिल खारिज हो जाता है उसके लिए आपको फिर अलग से किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके नाम से जमाबंदी है। लेकिन जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है, भाई का, बाप का, दादा का नाम से ज़मीन है, तो उसके लिए आपको तो भैया ऑनलाइन करके फिर आपको कर्मचारी को सबमिट करना ही पड़ेगा। ये कर्मचारी को सबमिट करने वाला सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाने के बाद एक केवाला आपको मिलता है, आप सभी जानते हैं। केवाला में क्या होता है? नाम मौकिर अलग, ठीक है, यानी सेलर का और यहाँ पर बायर का, दोनों का नाम लिखा हुआ रहता है। जो खरीदा ज़मीन का उसका नाम वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। अब नया जो व्यवस्था है वो क्या आपको मिलने वाला है? दाखिल खारिज के दस्तावेज में प्लॉट का नक्शा भी, यहाँ पर आपको बता दें, जो दाखिल खारिज का दस्तावेज रहेगा उसमें प्लॉट का नक्शा भी रहेगा और इससे क्या होगा? भूमि विवाद जो चौहद्दी है उसका मामला काफ़ी हद तक कम होगा। तो यहाँ पर जो टीम काम कर रही है, ITET रुड़की का टीम 15 दिन में इस प्रयोग को जो है आजमाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए और भी जो विस्तार से खबर बताया जा रहा है उसको भी हम आपको बता दें। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए जानते हैं अब पूरी खबर विस्तार से। स्क्रीन पर क्या लेकर चलें, आपको यहीं पर सुना देते हैं, आप सुन लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो, ये क्या? तो देखिए, जो नोट्स होते हैं ना वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी का न्यूज़ तो आपको वहाँ पर मिल ही जाता है। और बाकी जो ऑनलाइन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग तो हम आपको PC स्क्रीन पर ले जाकर ही समझाएंगे ना। अब बहुत सारी बातें होती हैं जो याद नहीं रहता, तो उसको आपको हम इस तरह से पढ़ के सुनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये न्यूज़ एंकर वाले जो हैं वो तो नहीं पढ़ते, तो आप गौर नहीं करते हो। उनके जो कैमरा है ना, उनके सामने एक बड़ी सी LED लगी होती है और हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल होता है। द लर्न टॉप आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, और यहीं से वो इस तरीके से चेंज करते हैं और आपको पढ़ कर सुनाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको देख रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल फोकस लगते हैं। तो भैया हम तो उतने बड़े आदमी हैं नहीं, गरीब आदमी, तो यहाँ पर काम चला लो आप। आपके अब वो अपडेट दे रहा हूँ, यही काफ़ी है। दाखिल खारिज के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्शा भी रहेगा। अब इस व्यवस्था के हो जाने से चौहद्दी का विवाद थमेगा। इस प्रयोग के लिए सरकार ने शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के एक गांव को चुना है। विभाग की ओर से IIT रुड़की के टीम को उस गांव का नक्शा और जमीन के स्वामित्व का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। टीम को 15 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें, टीम उस गांव में प्रयोग कर सरकार को बताएगी कि राज्य के अन्य गांव में इसे कैसे लागू किया जाए। दरअसल इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार IIT रुड़की की मदद ले रही है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रयोग के लिए रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अर्जी देगा तो सबसे पहले सर्वेयर या अमीन जमीन के प्लॉट पर जाएंगे, वहां बिकने वाली जमीन के प्लॉट का नक्शा बनाएंगे। सर्वेयर या अमीन के प्लॉट पर जाने की सूचना जमीन बेचने और खरीदने वाले को दी जाएगी। उनकी मौजूदगी में चौहद्दी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्शा भी बनेगा। रजिस्ट्री के बाद अंचलाधिकारी दाखिल खारिज का प्रमाण देंगे, जिसमें नाम परिवर्तन के साथ खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्शा भी रहेगा।
इससे चौहद्दी का विवाद समाप्त हो जाएगा। चौहद्दी जो आप समझ ही पा रहे हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये वाला विवाद रहता है। और साथ ही साथ दाखिल खारिज के नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस तरह का व्यवस्था देने वाला पहला राज्य बिहार होगा। शुक्रवार को पटना स्थित सर्वे कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में IIT रुड़की के विशेषज्ञ ने बताया कि इस प्रक्रिया से कम मानव बल और न्यूनतम समय में दाखिल खारिज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। अब इसको ज़मीनी स्तर पर जब ये उतरेगा तो देखा जाएगा कि ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसमें जो व्यवस्था है वो कैसा लग रहा है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़मीन के रिगार्डिंग रसीद काटना चाहते हैं, दाखिल खारिज करना चाहते हैं, वंशावली वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर चल जाइए और वहाँ पर आप भूमि जानकारी या फिर दाखिल खारिज या लैंड रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगा। आप जाकर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।